अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर। ये जी मैंने यहाँ पे ले ली है 3 टेबलस्पून भर के चावल मैंने डिप करके रखे हुए थे। 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, हमने शुगर ऐड नहीं करनी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चुनी चुनी सी मेरे पास गाजरें हैं, मैंने 4 अदद ले ली हैं। इसको मैंने कश कर लेना है, मैंने छील ली थी। सबसे मज़े की बात जो है जी, 2 लीटर दूध से हम बना रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा दूध को बॉयल आ रहा है। तब तक गाजरों को कश करके हम वेट लगा देंगे। चावल और गाजर को दोनों को 3 मिनट के लिए हमने गला लेना अच्छे से। फिर हम दूध में ऐड करके फटाफट गाजर की खीर बना कर रेडी कर लेंगे। मैं बाकी के स्टेप आपके साथ आगे तो शेयर करती हूँ। तो जी वेट हमें लगा दिया था, 3 मिनट हो गए हैं। सीटी बोलने लगी थी, टाइम नोट कर लिया था। तो जी अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और वेट खोलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ हमारा मालदम की क्या सूरत है। ये दी मैंने खोला, चावल लंबा लंबा खिला सा हमारा रेडी हुआ है और यहाँ पे गाजर भी गल चुकी हैं। हमने मदनी की वजह से थोड़ा सा इसको मैश कर लेना है और फिर हमें सारा हम अपना मालदम दूध में ऐड कर देना है। ये जी हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम दूध इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये ज़रा बर्तन खुला है, प्रेशर में, इसी में हम पका लेंगे फटाफट। ये जी सारा हमने दूध भी ऐड कर दिया है। ये देखिए जी, अब ये हल्की फ्लेम पे पकता जाएगा। फिर हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। जब गाढ़ा करने के लगभग करीब होगा तब हमने कंडेंस मिल्क ऐड करना है। उससे पहले हम छेड़ा छड़ी नहीं करनी, बस ये लो फ्लेम पे पकता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी पक के हमारी खीर, ये देखिए जी गाजर वाली खीर गाढ़ी होने ही वाली है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी साढ़े कैसे हो गई हैं, इतनी पकी है। 1 घंटा हो गया तकरीबन पकाते हुए, लो फ्लेम पे मैंने रखी हुई थी बिल्कुल। ये जी ज़्यादा सारा हमने कंडेंस मिल्क डाल देना, तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम, मतलब 1 कैन है ना, हाफ कैन पूरा नहीं डालना, हाफ कैन से थोड़ा सा कम डालना। ये जी सही कटा हुआ नहीं था, ये देखिए जी मुंह, और हमसे डर नहीं रहा था ये। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बस जी इतना सा हमने डालना है। मीठा बिल्कुल परफेक्ट होगा हमारे लिए, हम ज़रा लाइट पसंद करते हैं। ये देखिए जी इतना सा हमने बचा लिया। अब मैं इसको और थिक कर लूँगी फटाफट। अब मैंने फ्लेम ज़रा ना फुल कर दी है, मैं इसके सर पर ही खड़ी हूँ। अब ये पकती रहेगी। 5 से 10 मिनट लगेंगे, फाइनली ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए जी तकरीबन हो भी चुकी है। फुल गाढ़ी हमने यहीं पे नहीं करनी, ये और थिक हो जाती है जब ठंडी होती है ना, और फिर जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये और ठंडी हो जाएगी, ठीक है जी। फुल गाढ़ी आपने यहाँ पे नहीं करनी, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और 1 घंटे में नहीं, कह सकते हैं 1.5 घंटे में कह लो, एक्स्ट्रा टाइम ऊपर थोड़ा सा लगा के ज़बरदस्त हमारी गाजर वाली खीर बन के रेडी हो जाती है। जब गेस्ट आ रहे होते हैं फटाफट से रख के अपने साइड के काम शाम ख़त्म कर सकते हैं हम, और ये पकती जाए। और फिर जैसे कि मैं करी 10 मिनट में पास खड़े होकर इसको गाढ़ा कर लो, इतनी मज़ेदार बनती है। ज़रूर बनाएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और दुआ में भी याद रखा करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। ये देखिए जी इतनी हमने इधर ही पतली रखनी है, ये अभी और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने फ्लेम कर देनी है, ये भी गई फ्लेम हो गई बंद। और इसको मैंने गाढ़ा होने के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जब ये फ्रिज में जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है जी। इतना हमने इसको पता रखना है, देखिए जी। तो जी अब मैं इसको ठंडा करके आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी ज़बरदस्त हमारी गाजर वाली खीर बन के रेडी है। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी, ये देखिए अभी ये फ्रिज में जाएगी तो और ठंडी होगी और ज़बरदस्त हो जाएगी। ठहरे मैं आपको चम्मच की मदद से भी दिखा देती। ये देखिए जी कितनी हमने पतली छोड़ी थी और कितनी थिक हो गई है, ठीक है जी। अब हम इसको बादाम के साथ कर देंगे गार्निश। मैंने बीच में बादाम कोई मैं वजह ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, मुँह में आता है, वो बाक करते हैं, खाते नहीं। तो आप चाहें तो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो जी ज़बरदस्त हमारी गाजर वाली खीर बन के रेडी है। ये मैंने बादाम के साथ अच्छे से इसको गार्निश कर लिया है, ऊपर से उतार के नीचे से बच्चों को इजीली हम दे सकते हैं। ये थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी। पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया।
फीडबैक में मुझे ज़रूर ज़रूर बताया कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।